हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? यू ऑल आर वेलकम टू द न्यू चैनल ऑफ बंसल क्लासेस विच इज़ डेडिकेटेड ओनली फॉर नीट एस्पायरेंट्स। बंसल क्लासेस आपके लिए लाया है 10 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज़, जिसकी हेल्प से आप 10 मिनट्स के अंदर अंदर एनसीईआरटी के उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे जो कि आने वाले नीट एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप अपने 4 मार्क्स पक्के कर पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना पहला टॉपिक जो कि है पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि पल्मोनरी वर्ड का क्या मतलब है। तो पल्मोनरी वर्ड जो रिलेटेड है वो लंग से रिलेटेड है। क्लियर है बच्चों? अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जो लंग्स का जो वॉल्यूम है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास क्या इंस्ट्रूमेंट है। तो हमारे पास एक खास तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्पायरोमीटर। ठीक है, ये हमारे हॉस्पिटल्स में मेडिकल जितनी भी डिस्पेंसरीज हैं वहाँ अवेलेबल होगा। ठीक है, डॉक्टर्स इनका यूज़ किस वजह से करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है कि हाँ भाई हमें अगर अपने लंग्स का वॉल्यूम पता चल जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये है बच्चों कि जो पेशेंट्स हैं, जो अस्थमा रिलेटेड पेशेंट्स हैं या जिनको भी लंग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, उनके वॉल्यूम ऑफ एयर को जो वो एक्सपायर कर रहे हैं या इंस्पायर कर रहे हैं उसको मेजर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एफिशिएंटली इंस्पायर कर पा रहे हैं या एक्सपायर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है उन डॉक्टर्स को। ठीक हो रही है बात? तो इसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड एक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए अब इसको समझते हैं कि एनसीईआरटी में जो टॉपिक गिवन है वो क्या कहता है। हमने यहाँ पे एक लंग्स का डायग्राम लिया है जिसमें हम 4 पार्ट्स में उसको डिवाइड करा है। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं, ठीक है, क्वाइट ब्रीथिंग, नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सपायरेशन कर रहे हैं, उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उस वॉल्यूम को एनसीईआरटी कहता है टाइडल वॉल्यूम। ठीक हो रही बात? टाइडल वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ एयर विच इज एक्सहेल्ड और इनहेल्ड ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीथिंग या नॉर्मल रेस्पायरेशन। ठीक हो रही है बात? इसका जो अगर अमाउंट पे जाएं हम तो ये करीब करीब 500 ml होता है। 500 इनहेल करते हो और 500 एक्सहेल करते हो। क्लियर हो रही है बात? चलिए ठीक है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं। फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं हम सोच करके, वॉलंटरीली इंस्पायर करते हैं और तेजी से अपने अंदर लंग्स के अंदर एयर को इनहेल करते हैं। अब वो कितनी होती है? तो वो करीब करीब 2500 to 3000 ml होती है और उसका नाम क्या है बच्चे? तो उसका नाम है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक हो रही है बात? ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होती है। इसका मतलब भी ये है कि लंग्स जो है हमेशा एक सांस में पूरे नहीं भर जाते। ठीक है, मतलब आप जो नॉर्मल सांस ले रहे हो उसकी वजह से वो पूरे नहीं भरते हैं, पूरे फिल नहीं होते हैं, उसमें इतना अमाउंट जो है वो खाली ही रहता है, इतना वॉल्यूम खाली रहता है। जब आप फोर्सफुली इंस्पायरेशन करते हो तब ये फिल होता है। क्लियर हो रही है बात? फिर इसी तरीके से एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि क्या जो हमारा लंग है, अगर हम पूरी फोर्सफुल एक्सपायरेशन करें तो क्या पूरे एयर जो है उसमें अवेलेबल की, मतलब पूरा जो एयर है वो उसमें एब्सेंट हो जाएगा? तो आंसर है नो। यहाँ पे आंसर आएगा आपका रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो कि हमेशा अवेलेबल रहेगी इन द लंग्स, चाहे आप कितना ही फोर्सफुली एक्सपायर कर दें। ठीक है, अब रेजिडुअल वॉल्यूम का जो अमाउंट है वो एनसीईआरटी करीब देता है 1100 to 1200 ml। चलिए इसको अभी डिस्कस करेंगे। फिर ये जो बचा वाला स्पेस है, बचा वाला जो वॉल्यूम है, ये क्या है बच्चे? ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। ये हमेशा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, जब हम नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो ये हमेशा प्रेजेंट रहता है, लेकिन अगर हम चाहें तो फोर्सफुली इसको भी एक्सपायर कर सकते हैं। तो जब हम फोर्सफुली एक्सपायर करेंगे तो हमारा ये वाली भी एयर जो है वो बाहर चली जाएगी, टाइडल वॉल्यूम भी जो है वो बाहर चली जाएगी। और अगर आपने फोर्सफुली इंस्पायर करा तो ये तो आएगी टाइडल वॉल्यूम आएगी और फिर ये भी वापस आ जाएगी। ठीक है, पर ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है ये कभी भी यहाँ से नहीं हिलेगी। ठीक हो रही है बात? इसका मतलब ये भी है कि आप स्पायरोमीटर की हेल्प से कभी भी रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक हो रही है बच्चे? चलिए इसी चीज़ को हम ग्राफ की मदद से समझते हैं। इस ग्राफ में सबसे जो छोटा एरिया है वो टाइडल वॉल्यूम के लिए है। टाइडल वॉल्यूम सिर्फ 500 इनहेल कर सकते हैं और एक्सहेल कर सकते हैं। तो ये 500 हम इनहेल कर रहे हैं, फिर ये एक्सहेल कर रहे हैं। ठीक है, ये इनहेल कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात? अगर मैं कहूँ आप फोर्सफुली इंस्पायर करिए तो आप इतनी सारी जो एयर है वो उसको इनहेल करेंगे। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ग्राफ को, तो ये आपका फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो गया।
क्लियर हो रही है बात। फिर मैं कहूँ कि इसको चलिए एक्सेल कर दीजिए, तो एक्सेल कर दिया आपने और फिर से आप नॉर्मल ब्रीथिंग करने लग गए, ठीक हो रही बात। फिर मैं कहूँ कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो आपके लंग्स के अंदर इतना वॉल्यूम ऑफ एयर बचा हुआ है वहाँ पे, उसको भी फोर्सफुली एक्सपायर कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, उसको भी एक्सपायर कर देंगे, तो ग्राफ इस तरीके से कुछ नीचे चला जाएगा। क्लियर हो रही है बात। फिर मैं कहूँ आप फिर से इनहेल कर लीजिए, तो आपने फिर से क्या करा, यहाँ से इनहेल कर लिया, ठीक है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है कि सर ये क्या चीज़ है, तो ये वही वॉल्यूम ऑफ एयर है, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो आप कभी भी एक्सेल आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो एरिया है ये रेजिडुअल वॉल्यूम को शो कर रहा है, ठीक हो रही है बात। चलिए अब ये आप फिर से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इस ग्राफ की मदद से क्या देखा कि ये जो 4 वॉल्यूम्स हैं वो कैसे कैसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं, ठीक है रही बच्चों। तो यहाँ पे इसको हम लिख भी लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है बच्चे आपका, ये टाइडल वॉल्यूम है, इसका कितनी क्वांटिटी है, तो 500 ml है। फिर ये क्या है बच्चों, तो ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हो आप, ठीक हो रही बात। इसका अमाउंट कितना है, तो एनसीईआरटी ये देता है 2500 थ्रू 3000 ml। क्लियर हो रही बात। फिर ये क्या है बच्चे, तो ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, आप इसको फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हो। ये कितना है, तो ये 1000 to 1100 ml है। क्लियर। फिर रिजर्व वॉल्यूम मतलब आप उसको कभी भी एक्सपायर नहीं कर सकते, तो रिजर्व वॉल्यूम हमेशा ये रिजर्व फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। इसका जो अमाउंट है वो करीब 1100 to 1200 ml है। क्लियर हो रही है बात, ये हमने समझ में आ गई। अब एनसीईआरटी में दो टर्म्स दे रखी हैं, एक तो पल्मोनरी वॉल्यूम्स वाली और एक पल्मोनरी कैपेसिटीज। तो यहाँ पे अभी जो जितना भी हमने डिस्कस करा ये सब वॉल्यूम थे, देखिए सब जगह वी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सब पल्मोनरी वॉल्यूम है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि पल्मोनरी कैपेसिटीज क्या है। तो पल्मोनरी कैपेसिटीज क्या होती हैं, जब हम 2 वॉल्यूम्स को या 2 से ज़्यादा वॉल्यूम्स के कॉम्बिनेशन की स्टडी करने लग जाएं तो वो पल्मोनरी कैपेसिटीज कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कितना अमाउंट ऑफ एयर मैं इनहेल कर सकता हूँ, ठीक हो रही है बात, मतलब वो फोर्सफुली भी हो सकता है और नॉर्मली भी हो सकता है। तो मैं क्या करूँगा, तब मैं इस केस में यहाँ पे इस IRV को और टीवी को, टाइडल वॉल्यूम को क्या कर लूँगा, ऐड ऑन कर लूँगा, और जो कैपेसिटी आएगी उसको मैं क्या बोलूँगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी बोलूँगा। फिर मैं कहूँ कि कितने अमाउंट ऑफ एयर मैं एक्सेल कर सकता हूँ, ठीक है, जो नॉर्मल एक्सेल कर रहा हूँ वो भी, प्लस जो फोर्सफुली एक्सेल कर रहा हूँ वो भी। तो उस केस में क्या करेंगे आप, उस केस में आप टाइडल वॉल्यूम को भी ले लेंगे और ERV को भी ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा। क्लियर हो रही है बात। फिर मैं कहूँ आपके लंग्स में कितने अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे हमेशा प्रेजेंट रहती है। तो नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम में हमेशा जो प्रेजेंट रहती है वो तो एक है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक है रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये आ जाएगा आपका डाटा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। क्या है ये, नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम जो लंग्स है उसमें कितने अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट रहती है। क्लियर है। अब एक और कैपेसिटी है जिसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी में क्या है, 3 चीज़ें आ जाएंगी कि आप पूरे लंग्स में कितनी अमाउंट ऑफ एयर एक्सेल और इनहेल कर सकते हैं, ठीक हो रही है बात। तो वाइटल कैपेसिटी में आपकी 3 चीज़ें आ जाएंगी। क्या क्या आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा आपका IRV, फिर TV और फिर ERV आ जाएगा। नेक्स्ट टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होता है, तो टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर अंदर आपका पूरा जो 4 वॉल्यूम्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं, ठीक हो रही है बात। तो ये आपकी आ जाएगी टोटल लंग कैपेसिटी। क्लियर हो रही है बात, क्लियर है बच्चों। चलिए तो फिर से उसको एक बार देख लेते हैं और राइट डाउन कर लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। एक तो हो गई पल्मोनरी वॉल्यूम और एक हो गया हमारे पास पल्मोनरी कैपेसिटीज, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम्स में हमारे पास 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला टाइडल वॉल्यूम, दूसरा है हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जो फोर्सफुली इंस्पायर कर रहे हैं। थर्ड है हमारे पास एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड देन फोर्थ है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक हो रही है बात। नेक्स्ट अगर पल्मोनरी कैपेसिटीज़ में बात करें तो हमारे पास 5 चीज़ें हैं।
एक तो है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, दूसरा है आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तीसरा है आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फोर्थ है आपका वाइटल कैपेसिटी एंड फिफ्थ है आपका टोटल लंग कैपेसिटी। तो कैपेसिटी में आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा ऐड ऑन करना पड़ेगा दो या दो से ज़्यादा वॉल्यूम्स को, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी ऐड ऑन करके देख लेते हैं। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में आप बताइए क्या आएगा, पिछले वाले ग्राफ को देखते हुए आप बताइए क्या आएगा। इसमें आएगा बच्चे आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। फिर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, तो टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV आ जाएगा, ठीक है। इतना अमाउंट ऑफ एयर जो है आप एक्सेल कर सकते हो, चाहे फोर्सफुली हो और नॉर्मली, दोनों को कंबाइन करके। फिर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम कितना अमाउंट ऑफ एयर रिजर्व रहता है आपकी लंग्स के अंदर, तो ये आ जाएगा आपका क्या, ERV प्लस RV, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी, इसमें आप क्या क्या आ जाएगा, IRV आ जाएगा प्लस TV आ जाएगा प्लस ERV आ जाएगा। क्लियर हो रही है। और टोटल लंग कैपेसिटी में ये चारों चीज़ें आ जाएंगी। टोटल लंग कैपेसिटी में अगर हम ये बोलें कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, तो ये भी गलत नहीं होगा कहना, ठीक हो रही है बात। टोटल लंग कैपेसिटी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। क्लियर है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 2020 के नीट में आया है, उसको डिस्कस करते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, ठीक है। इसमें क्या चीज़ आती है टोटल लंग कैपेसिटी में, तो अभी हमने डिस्कस करा, तो RV आता है, फिर उसके ऊपर ERV आता है, फिर उसके ऊपर टाइडल वॉल्यूम आता है, और उसके ऊपर भी सबसे ऊपर आ जाएगा क्या बच्चे, IRV, ठीक है। तो क्या यही आंसर है इस क्वेश्चन का, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर यही है। क्लियर है ये बच्चों। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट आज का क्लियर हुआ। क्लियर है। आगे वाले टाइम में हम और भी कॉन्सेप्ट्स लेके आएंगे जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, मेहनत करिए, तैयारी करिए, एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, वेरी मच, थैंक यू।